Hi guys, welcome back to BB's Readings. Today's reading is for Gemini, Libra, Aquarius for the coming week of December. I have given the timestamps in the comment section so you can select your sun sign in those timestamps and skip to your reading. Okay? Hello Gemini, let's see what's coming for you in the coming week of December. We have eight of Keys, Fated Meeting, the Queen of Keys, Sis Chakra, Archangel Metatron. Aha, nice. And eclipse, celebrate cycles. Okay, Gemini. I see something karmic that is going to take place within your relationship in the coming week, or it is going on. Okay, आपको कुछ ऐसे डिसकनेक्शन वाले फीलिंग्स आ सकते हैं, या पहले का आपका कोई पास्ट हर्ट करंटली अगर आप उसको लेकर के अपने रिलेशनशिप को देखेंगे तो आपको ज़्यादा हार्म होगा. ओके और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप किस लिए साथ हैं एक दूसरे के. मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कोई एक इंसान जो है ना बहुत फुली कमिटेड नहीं है अपने फ्यूचर को लेके इस रिलेशनशिप के अंदर. ग्रो नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग एक दूसरे के साथ. तो कमिंग वीक के अंदर आपका रिलेशनशिप में जो भी इशू दिख रहा है मुझे वो इससे दिख रहा है क्योंकि आप जो है ना सच्चाई नहीं देख रहे हैं जो है. ठीक है, आप कुछ अजम्पशंस में मुझे देख रहे हैं, कुछ अपने पास्ट थॉट्स के अजम्पशंस में मुझे कुछ दिख रहे हैं. ये भी हो सकता है कि आप ना स्टक फील कर रहे हो एक किसी पर्सन के साथ जिनके साथ आपको कुछ हैप्पीनेस नहीं दिख रही, प्रोग्रेस नहीं दिख रहा. ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा आपको फीलिंग आए ना इस वीक के अंदर तो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि रिलेशनशिप सिर्फ एक नहीं होता, हमारा सिर्फ एक के साथ नहीं होता. कभी कभार कुछ लोग हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ कुछ पास्ट लाइफ में रह गया होता है एंड देन दैट थिंग नीड्स क्लोजर. ओके, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस होता है हमारा कुछ लोगों के साथ जो पिछले पास्ट लाइफ में किसी पास्ट लाइफ के अंदर आपका इनके साथ पूरा नहीं हो पाया. सो बस कुछ समय के लिए ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं. जब वो पर्पस हो जाता है, वो क्लोजर उस एनर्जी को मिल जाता है तो वो चले जाते हैं. तो अगर आपको ये डिसकनेक्शन वाली फीलिंग हो रही है लाइक मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ या हम लोग आगे कहीं नहीं जा रहे, तो आप डेफिनेटली उस फीलिंग को एग्री करिए और ये देखिए कि सीरियसली आपका इस इंसान के साथ रहने का पर्पस क्या है, किस लिए हैं आप इनके साथ. ठीक है, सो ये कमिंग वीक में आपके साथ हो सकता है गाइस. ओके, और अगर ऐसा हो तो डरने वाली बात नहीं है. थोड़ा सैड फील होता है जब हम किसी से अटैच होते हैं और वो चले जाते हैं हमारी लाइफ से, लेकिन आप इसको एक कार्मिक कनेक्शन समझ के लेट गो कर दीजिएगा. ओके, आपके वर्क फ्रंट में मुझे लग रहा है गाइस कि आपकी स्किल्स होन आप कर रहे हैं और आपकी स्किल्स आप लोगों को दिखा रहे हैं. आपके जो गिफ्ट्स हैं पब्लिकली डिस्प्ले हो रहे हैं. ठीक है, शायद कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, या अगर आप जॉब में हैं तो आपका जो स्किल सेट है वो अभी आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है. ठीक है, और सक्सेस मेरे को आती दिख रही है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, आपके स्किल्स को अप्रिसिएशन मिल सकता है. आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट्स को देख रहे हैं. ठीक है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपका जो लाइफ का पर्पस है आप उसे आगे मूव करें. ठीक है, अपने पर्पस के साथ आप आगे बढ़ें. ओके, अपने स्किल्स को कंट्रीब्यूट करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो अगर आप शाय हो गए, शर्मा गए तो निकल जाएगा वो टाइम. ठीक है, तो कुछ भी करके आप कॉन्फिडेंट रहिएगा और छुपने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई आपको आकर के कह रहा है कि हे कैन यू डू दिस फॉर अस, जस्ट गो एंड डू इट. ओके, कुछ लोग ट्रेनिंग देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप अपने ऑफिस में ही अपने टीम मेंबर्स को शायद गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे. ठीक है, परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कहीं कोई इवेंट है शायद वहाँ पे कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, लोगों को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कमिंग वीक में. आप लोग कंपैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अपनी रेपुटेशन को आप बिल्ड कर रहे हैं. यू हैव टू लेट पीपल नो दैट यू एग्जिस्ट. यू हैव टू लेट पीपल नो दैट यू हैव टू ऑफर समथिंग ऑल्सो. ओके, so that will help you in your growth. All right,
अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि कब तक हमें कोई सक्सेस मिलेगी, तो थोड़ा टाइम है गाइस। और आप लोग में से कुछ लोग शायद जॉब छोड़ने का भी सोच रहे हैं। वो पोजीशन है जो आप पिच कर रहे हैं जिसको, वो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है गाइस। तो इस वीक के अंदर अगर कुछ आपको लग रहा है कि आप चेंज करना चाहते हैं, किसी और पोजीशन के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। इस वीक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पोजीशन पे आप अभी हैं, ये आपने बहुत मेहनत से ली है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। रिलेशनशिप इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई रियली थिंक कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ डिस्टेंस आ रहा है। कमिंग वीक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ लाई करती है, रिलेशनशिप पे भी और जॉब पर भी, ओके। लेकिन किसी अगर जॉब के लिए या न्यू चेंज के लिए आप लोग पिच कर रहे हैं या होप कर रहे हैं, तो वो होगा। लेकिन इस वीक के अंदर मुझे ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है। सो आई सी यू वेटिंग एंड थिंकिंग एंड वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और to get some news on your job interviews or something like that. So this week is not very positive for receiving any such news. Archangel Metatron. All right, अब ये पहले तो मैं बताऊँ आपको, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो होते हैं ना, वो आपको एक हेल्दी स्टेट में रखने के लिए आते हैं, आपके थॉट को एनहांस करने के लिए आते हैं, क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, आपके विजन को, ओके। बहुत ही पावरफुल आर्कएंजल हैं ये, जो आपके वाइब्रेशंस को, 6th चक्रा इज़ योर थर्ड आई गाइस, ये यहाँ पे है भी इनके थर्ड आई पे कुछ, ओके। सो दिस एंजल इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू क्लियर थॉट, और वो कमिंग वीक में आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है एज़ फार एज़ योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, ओके। सो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप ना बहुत अच्छी तरीके से सोचें और समझें, और आपका रिलेशनशिप जैसा है उसे वैसे ही लें, किसी अजम्पशन में या इल्यूजन्स में ना रहें, ओके। आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज एक्चुअली टेलिंग यू कि स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी की आपके थॉट्स के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, आपके परसेप्शन में ज़रूरत है, ताकि आप अपने हॉराइजन्स को बड़ा करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा करें, ओके। कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से ओल्ड पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं उससे हट के आपको सोचना पड़ेगा, तभी कुछ अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग भी लेकर के आते हैं, तो कुछ लोगों के लिए एक नई बिगनिंग भी आ सकती है जब आप एक डीपर सोच में जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने इनर सोच को डेवलप करेंगे, ये आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ट्रबल अगर हो रही है तो कहाँ से हो रही है, ठीक है, और क्यों हो रही है। सो अभी आपका टाइम है, आप अपने पर्सनल गोल पे, अपने पर्सनल परसेप्शन पर आप वर्क करें। लाइफ में आपको क्या चाहिए, आगे आने वाले सालों में आपको क्या चाहिए, तो कमिंग वीक के अंदर आप लोग मुझे ये सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन की अगर आपके साथ एनर्जी आई है गाइस, तो मैं बता दूँ ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, इन पे मेडिटेट करेंगे, तो श्योरली आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप डिसीजन ले पाएंगे, आप जैसी आपकी रियलिटी है ना, आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। फ़िलहाल आप डिनाइल के अंदर हैं, ओके। क्लियर पिक्चर आपको मिलेगी, और डेली थॉट्स आप अपने आप को पॉजिटिव दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आप अपने आप को बताएंगे वो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास वो लाइट अवेलेबल है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग आपके पास है। यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड सेट क्लियर, एंड आई वुड सजेस्ट टू meditate on Archangel Metatron, and it will be very helpful for you in the coming week, okay. एक्लिप्स सेलिब्रेट साइकिल्स, तो एक्लिप्स का टाइम है, जो भी साइकिल अभी आपकी लाइफ में आ रही है आप उसे सेलिब्रेट करिए। देखिए अभी मूवमेंट मुझे आपके कमिंग वीक में नहीं दिख रहा, तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी आप जहाँ पर हैं ना वो भी ठीक है, तो उसी फेज़ को आप अभी एंजॉय करिए। थोड़े टाइम बाद और भी फेज़ आएगा, आप आगे मूव होंगे। फ़िलहाल आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको एक नए परसेप्शन की ज़रूरत है, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और कमिंग वीक के अंदर ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी आप पर है, ब्लेसिंग्स आप में हैं। सो जो भी आप थॉट सोचेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आएगी, ओके। सो जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट इसमें हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो लीब्रा, वेलकम बैक टू बी विश रीडिंग्स। और आपकी ये रीडिंग है कमिंग वीक ऑफ दिसंबर के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है दिसंबर में।
door to personal healing and happiness, commitment, initiation, waterfall and breakthrough. Wow, okay Libra, I see that in the coming week आपकी लाइफ ना चेंज हो रही है. देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई मीन इन अ वे कि बिल्कुल ही नया कुछ, एकदम नया, जो अभी तक आपने नहीं किया है या नहीं आपने सोचा होगा. एक नई तरीके से आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं. कुछ ऐसा इस कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है. ओके और ये चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इट इज़ नॉट लाइक कि यू नो यू वर रेडी फॉर इट. ठीक है, ये चेंज आ रहा है किसी लॉस की वजह से. ठीक है, कोई आपका रिलेशनशिप का लॉस हुआ हो, कोई जॉब का लॉस हुआ हो, किसी कमिटमेंट में कोई लॉस हुआ, यू नो इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ लॉस. एंड दिस इज़ गिविंग यू अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू, टू स्टार्ट अ फ्रेश. ओके, सो कमिंग वीक के अंदर आप कुछ नया मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया सोचते हुए नज़र आ रहे हैं. इनिशिएशन आ रहा है तो यू नो आप कुछ नई एनर्जीज़ अपनी लाइफ में चैनल कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करें, आप लोग कुछ नया सीखें या किसी स्पिरिचुअल मास्टर से आप लोग मिलें. ओके, आपकी ये कमिंग वीक के अंदर आप मूव कर रहे हैं इनटू हायर वाइब्रेशंस. ओके, अपनी हायर पावर को आप लोग अपने अंदर इनकलकेट करेंगे. ठीक है, अपने इनसाइट्स को आप लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है, आपकी जितनी भी लोअर वाइब्रेशन है, अभी तक जो लॉसेस हुए हैं आपके, थोड़े लो वाइब्रेशन रिलेशनशिप्स जो आपके बहुत अच्छे नहीं थे, जॉब्स अच्छी नहीं थी, कोई एक्टिविटीज़ ऐसे थे जो बहुत अच्छे नहीं थे. ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी या तो निकल चुका है या आप मुझे कमिंग वीक के अंदर अपने लाइफ से निकालता हुआ दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स न्यूअर चैनल्स. ओके, हायर चैनल्स, राइट, क्योंकि आपके अंदर एक पावर है जो अभी भी वेट कर रही है कि आप उसे यूज़ करेंगे. सो मेडिटेशन में आप जा सकते हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे ना मुझे ये मास्टर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, और ये आपके कोई असेंडेड मास्टर्स हैं जो पास्ट लाइफ में भी आपको ब्लेस करते थे, आपको सपोर्ट करते थे, आपकी एनर्जीज़ को बहुत पर्पसफुल ये बनाते थे. ठीक है, हो सकता है आपको आइडिया नहीं हो कि ये कौन है या आप इनको कैसे चैनल करें, लेकिन आप जो भी एक्टिविटी अब कमिंग वीक में जिस तरीके से आप करेंगे ना, तो ये आपका इनिशिएशन, आपका ये न्यूनेस, या आपके जो पास्ट लाइफ के मास्टर्स हैं, ये आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, ये आपको पुश करेंगे कि आप अपने पर्पस के टूवर्ड्स मूव करें. ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत मोटिवेटिंग अपलिफ्टिंग आ रही है. आप अपने लाइफ के अंदर इवॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी आउटर रियलिटी को चेंज कर रहे हैं खुद. ओके, कमिटमेंट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ किसी कमिटमेंट में आप जा रहे हैं. रिलेशनशिप हो सकता है, और रिलेशनशिप मुझे यहाँ पास्ट लाइफ का दिखाई दे रहा है. ठीक है, कि कोई आपके पास्ट लाइफ में से आपको वापस आने वाला है, रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है. आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपने किसी पुराने कोलीग के साथ कोई काम शुरू कर सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ आपका कोई कमिटमेंट वाला काम हो सकता है. ठीक है, पुरानी कंपनी से आपको कॉल आ सकती है. यू नो यू आर रिवाइविंग, not reviving, but you are you know getting into some union, and there's a very strong energy that I feel कि past life से कुछ connection आ रहा है. तो past में हो सकता है आपको कोई बहुत पसंद हो, उनके साथ थोड़ा कुछ नहीं हुआ हो, आप लोग move on कर गए. suddenly you know you will feel कि इनसे कोई आपके माइंड में आ जाएगा, चलो इनसे बात करता हूँ या बात करती हूँ. ओके, सो वैसी वाली कमिटमेंट की फीलिंग मुझे आ रही है. और अगर कुछ कमिंग somebody is finding their way back to you. ओके, और बहुत ही वैल्यूएबल होगा ये जो भी कमिटमेंट होगा ना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा. मे बी कोई पुराना लवर आपके पास रिटर्न हो रहा है. ठीक है, बिजनेस कमिटमेंट कोई आप कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर, कोई ऑफ़र आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. लाइक आई सेड, पुराने लोगों से ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन कुछ नया भी हो सकता है, जैसे कम्प्लीटली कोई नया बिजनेस वेंचर आप लोग शुरू कर रहे हो कमिंग वीक के अंदर. ठीक है,
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है मुझे, आप लोग मुझे ना पेपर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग घर खरीदें, ठीक है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करें आप लोग, जो आपको बहुत टाइम से दिल था, ठीक है। सो जो भी कुछ आप यहाँ पर करेंगे, बहुत अच्छी पॉजिटिव वो आपके लिए रहेगा काम, वो एनर्जी आपके लिए रहेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उस चीज़ में मिलेंगे। तो जो भी रिलेशनशिप आप कमिंग वीक में, जिस भी रिलेशनशिप में, कोई भी नेचर की वो हो, लव की हो, बिज़नेस की हो, जॉब की हो, अपने किसी काम की हो, उसके अंदर आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। एक कमिटमेंट ना आपको यहाँ पर अपने साथ भी करना है कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके अंदर एफ़र्ट करें या वो आपको प्रायोरिटी दे, तो या फिर वो आपको हैप्पीनेस दें, तो ये आपको पहले अपने लिए खुद करना पड़े। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ग्राउंड वर्क तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेडिटेशन के थ्रू आप ये सब कुछ कर सकते हैं। व्हेन यू मेडिटेट, आपकी आधी सेल्फ केयर तो वहीं से ही शुरू हो जाती है। वाटरफॉल का कार्ड है गाइस, बहुत अच्छा फ्लो, स्मूथ फ्लो मुझे दिख रहा है। ब्यूटिफुली आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को मैनिफेस्ट करके लेकर के आ रहे हैं अपने एफर्ट्स से, अपने हार्ड वर्क से, ओके। बहुत ही फ्लूइडिटी आ रही है मेरे को, आपकी पर्सनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है कमिंग वीक के अंदर, और यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। वाटर का कार्ड है तो इमोशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख, सो आई फील दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ साइकिक एनर्जी हियर। अपने शायद कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। थर्ड आई पे आप लोग हो सकता है मेडिटेट करें, ओके। सो अपनी पावर के अंदर आप लोग टैप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक में। एंड वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ गाइज, लव के लिए तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ कमिंग वीक में आपके लिए आ रहा है, ठीक है। आपकी पर्सनल हीलिंग है, क्योंकि इनिशिएशन आपको मिल रहा है। आपके जो मास्टर्स हैं वो आपको ना एनर्जी दे रहे हैं, हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। सो इवन इफ़ यू नॉट फीलिंग राइट नाउ, एनी न्यू थिंग दैट इज़ कमिंग टू यू इन द कमिंग वीक is bringing you that healing energy also, okay, and it is also opening doors for you, ठीक है। नई बिगनिंग्स डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है। वाओ गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है, इनिशिएशन का कार्ड है, इससे पॉजिटिव बिगनिंग है ये आपकी बहुत। आप जो भी कमिंग वीक में गाइस ये ध्यान रखिएगा, जो भी काम करेंगे प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, ओके। इनर हीलिंग आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने एडिक्शंस को छोड़ते हुए मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो कमिंग वीक में आप ये डिसिप्लिन लेकर के आए, नहीं यार अब से थोड़ी कम, ठीक है। स्मोक करते हैं, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, टीवी ज़्यादा देखते हैं, नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हैं, काम पे कम ध्यान देते हैं, ये सब आप चेंजेस अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं ताकि आप अपने बाहर की रियलिटी को मैनिफेस्ट वैसे कर सकें जैसे आप चाहते हैं। कुछ लोग नई जगह पे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ओपन हो रही है कमिंग वीक के अंदर। चेंजेस हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं और वंडरफुल रिजल्ट्स वो आपको ला करके देंगे। आपके पर्सनल इंटेंशंस आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने अंदर की एनर्जी से आप लोग कनेक्ट करेंगे, अपने मास्टर से आप लोग कनेक्ट करेंगे और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आपका वीक जाएगा। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई कर सकते हैं बिकॉज यू कैन अचीव दैट ऑल्सो। लव के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है गाइस, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा, राइट। You have the breakthrough card here. So for a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. Okay, so breakthrough, definitely something new is coming up to you, okay, and it is coming up because there are things that old patterns, some things that were keeping you in a very lower energy, आप उन सब से दूर जा रहे हैं, दोस्तों से अपने सर्कल को चेंज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ से भी आपको हो सकता है ना, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, एक कंप्लीट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आता दिख रहा है। अगर कहीं पर ही आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ क्या हो रहा है मेरे साथ, तो डरिए मत, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, आपके हायर मास्टर्स आपके पास हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, ओके। और डेफिनेटली यू विल कम आउट एज अ स्टार। ये जो भी नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, देखिएगा आप, ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेकर के जाएगा, ठीक है। जिस लेवल पे आप अभी है ना, उससे तो वो तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप अब पहुँचेंगे ना इस चेंज के बाद, वो तो लाइक इट विल बी अमेजिंग। वो अचीवमेंट्स लेकर के आएगा, वो सक्सेस लेकर के आएगा आपकी लाइफ के अंदर, ओके। और आपके इनर सेल्फ को कॉन्फिडेंट करेंगी ये जो नए पाथ पे आप चल रहे हैं,
Okay, Libra, you can expect in the coming week and this is how your energies are going to be. So अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर. थैंक यू सो मच. Hello Aquarius, welcome back to BBH Readings. This is your reading for the coming week of December. Let's see what the cards have in store for you. You have Five of Keys, the Ark of Covenant, Uriel and the Sphinx, Anxiety and Eternity. Okay. Okay, Aquarius. What I see here for you is that कमिंग वीक आपके लिए स्ट्रेंथ वाला रहेगा. आपको अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को गैदर करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लगने वाला है कमिंग वीक के अंदर. ठीक है, कुछ डीलिंग्स हैं आप जो मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये वार्न करना चाहूँगी कि अगर कोई भी आप फाइनेंशियल डीलिंग किसी के साथ रहे हैं, किसी भी काम के एग्रीमेंट में आप लोग जा रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर के जाइएगा और ट्राई करिएगा कि आप उसे थोड़ा पोस्टपोन करें, क्योंकि कमिंग वीक राइट टाइम आपके लिए नहीं है किसी भी तरीके के फाइनेंशियल कमिटमेंट में जाने का. ओके, सो बी केयरफुल ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग इन टच विद यू फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और हु यू आर लुकिंग फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी के लिए भी देख रहे हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो हो सकता है जेन्युइन ना हो या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो. ओके, या फिर जॉब के अंदर अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं अपनी सैलरी पर तो थोड़ा पोस्टपोन करेगा. तो ये कोई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, जैसे अगर आप जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ें उसे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें ताकि आगे आपको कोई ट्रबल ना हो. फिर कुछ ब्रेक भी हो सकता है, जैसे आपने पहले कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो या किसी आप लीगल बाइंडिंग में गए हो तो वो चीज़ अभी आपके लिए हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आपको लगे कि यार ये तो वो नहीं था जो मैंने तो नहीं सोचा था कि इसके अंदर ऐसा होगा या मुझे नहीं पता था. ठीक है, सो दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ऑल्सो कुड अकर फॉर सम ऑफ यू. मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इंटेंशनली आपको हार्म कर रहा है. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं उन्हें खुद ही के पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही उतना है, उन्हें भी खुद पूरी नॉलेज नहीं है. तो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जॉब है, जॉब के आप नेगोशिएशन कुछ कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ आप कुछ पार्टनरशिप में जा रहे हैं, जो भी है तो मेक श्योर कि आपको सही उसकी इन्फॉर्मेशन रहे. ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना अपने काम को थोड़ा साइड में रख रहे हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि या तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर आप बहुत बिज़ी हैं कहीं और. ओके, या फिर आप इंटेंशनली आप बाय चॉइस ही डायरेक्ट हो रहे हैं अपने फियर से. ठीक है, ठीक है, हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है डिफ़िकल्ट होगा डिफ़िकल्ट, लेकिन आप अपने फियर्स को ना कंट्रोल दे रहे हैं या फिर आप अपनी और ज़रूरतों के पर ध्यान दे रहे हैं बजाय इसके जो आपके लिए एक्चुअली के अंदर अच्छा है, जो आपके लाइफ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो कमिंग वीक में मुझे आप ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ आपके पास है, कोई ऐसा इंसान आपके पास है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बी अवेयर दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज़ अ गुड गाइड, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. हो सकता है कि वो आपको किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दे, एडवाइस कर दे. ओके, सो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रहा है. तो कोई अथॉरिटी भी हो सकती है इस इंसान के पास, या बहुत इंटेलिजेंट हैं ये और बहुत वाइज हैं ये. ठीक है, सो इनसे हो सकता है आप मिलें, या ये भी हो सकता है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हों और इनसे आप कुछ बात अपनी शेयर करें तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ. तो ये वीक के अंदर आप मुझे ऐसा किसी के साथ कन्वर्सेशन में दिख रहे हैं, हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं. कोई आपको कमिंग वीक में कह रहा है ना, या तुम इस काम पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम उधर ध्यान दो, तो आप उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि वो आपको अच्छा सही गाइड करेंगे. हो सकता है आप एक्चुअली के अंदर अपने सही पाथ से डेटर हो रहे हैं, अपने पर्पस से डेटर हो रहे हैं. ओके, नए दोस्त भी हो सकते हैं, आप किसी नए इंसान से मिले हैं और वो आपको खुद ऐसे बातों में बोले कि आप खुद सोचे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, क्या मैं वहीं पर ही वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करने चाहिए, एम आई अलाइन विद माई कर्मा, यू गोइंग टू एज दीज थिंग्स. ओके, सो कमिंग वीक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस चीज़ में कि आप अपने जो अभी तक थोड़े पोस्टपोनमेंट में थे, या काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको डिफ़िकल्ट अभी भी लग रही है ना, उनको आप केयरफुली देखें कि आप कैसे उस सिचुएशन
पर मतलब आप उसे एटलीस्ट अटेंशन दें। कमिंग वीक में आपको उन्हें अटेंशन देनी पड़ेगी। आप मुझे निगलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन चीज़ों को जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगी। ओके, विशेस फुलफिल्ड का गाइस कार्ड है, तो बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आपके लिए कुछ येस और नो का क्वेश्चन है, योर आंसर इज़ येस। और देखिए, हार्ड वर्क और स्ट्रेंथ आपको चाहिए। अगर आपको अपने विशेस फुलफ़िल करने हैं ना, ये होंगे। यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं आपके विशेस फुलफ़िल होंगे, लेकिन यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो समटाइम्स क्या होता है, हमेशा हम लोग लेज़ी जो है ना, इसलिए नहीं होते कि हम लेज़ी हैं, ठीक है। कभी कभार हम काम पोस्टपोन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अंदर से ये फियर होता है, यार बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे होगा। तो हम ना वो स्ट्रेस होते हैं, उस स्ट्रेस में हम चीज़ें पोस्टपोन करते रहते हैं। हम एग्जैक्टली लेज़ी नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता। इट्स जस्ट समटाइम्स द फियर कैचेस होल्ड ऑफ अस। ओके, और आपके साथ यही हो रहा है कमिंग वीक में, ठीक है। आप मुझे लेज़ी नहीं दिख रहे हैं, आप मेरे को गिव इन करते हुए देख रहे हैं अपने फियर्स को, ठीक है, कि पोस्टपोन कर देता हूँ यार, नहीं हो रहा। तो वो आपका फियर है, नहीं हो रहा है। एक बार आप उसको हटाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को गैदर करेंगे, अपने फोकस को गैदर करेंगे ना, तो वो काम हो जाएगा और सच में कंप्लीट होगा गाइस, ठीक है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कमिंग वीक के अंदर। एनजाइटी का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेस्ट आप करिए, ओके। कुछ डिस्कम्फर्ट है, कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में आप वरिड हैं, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ, मुझे आप लेज़ी यहाँ पे इसलिए लेज़ी नहीं दिख रहे हैं, आप मेरे को फियरफुल दिख रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है कमिंग वीक के अंदर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है, ओके। लेकिन आप देख रहे हैं ये स्टॉर्म जो है ना, ये जा रहा है, ठीक है, इट इज़ मूविंग अवे। तो जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है या वरी है ना, प्लीज़ रिलैक्स करिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से आप सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको अभी अपना स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, ओके। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए और अपने जैसे लाइफ है ना, उस पर आप ट्रस्ट रखिए कि कुछ गलत ज़्यादा नहीं होगा, ओके। रिलैक्स माइंड रखिए, रिलैक्स हार्ट रखिए, तो आपको सॉल्यूशंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में आते हुए दिखेंगे, ओके। इटर्निटी गिव योर सेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन, ओके। जल्दबाजी मत करिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए कि आप ना जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपका अटेंशन मांग रही है, वहाँ अटेंशन ना दें, दीजिए। और स्ट्रेस कम लीजिए, सोचिए मत ज़्यादा, जस्ट टेक लिटिल एक्शन एंड डू सर्टेन थिंग्स, ओके। अपनी तरफ से आप ये सोचिए कि कैसे बेस्ट मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ओके। और आराम से रिलैक्स रहिए, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, आपका विश जो है ना वो हो जाएगा। जो भी आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, जिस वजह से आप स्ट्रेस हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। इसलिए प्लीज़ डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन, रिलैक्स रहिए, थोड़ा काम रहिए, अपने इनर सेल्फ के अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आइए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ओके। दिस इज़ ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक एक्वेरियस। एंड अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी है या आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।